आज तारीख है 10 फरवरी 2026 और T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। लेकिन मैदान पर एक्शन शुरू होने से पहले ही क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा ड्रामा शुरू हो गया है। और इसका सेंटर है हमेशा की तरह भारत बनाम पाकिस्तान। बिल्कुल, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला। एक ऐसा मुकाबला जो हमेशा मैदान के बाहर भी उतना ही खेला जाता है जितना मैदान के अंदर। सही बात है। लेकिन इस बार तो लगता है हद ही हो गई। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने अचानक एक ऐलान कर दिया कि वो 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले इस मैच का बहिष्कार करेंगे। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। सवाल यह है कि कोई क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के अपने सबसे बड़े, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैच का बहिष्कार क्यों करेगा? हाँ, कोई तुक नहीं बनता इसका। सबसे पहले आधिकारिक तौर पर क्या कारण बताया गया? आधिकारिक कारण सच कहूं तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। अच्छा। PCB और पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वे बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एकजुटता? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश ने तो खुद ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। वो टीम है ही नहीं टूर्नामेंट में। एक मिनट, मतलब पाकिस्तान उस टीम के लिए दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपने सबसे बड़े मैच की कुर्बानी दे रहा था, जो उस टूर्नामेंट में मौजूद ही नहीं है। ये तर्क तो पहली नजर में ही खोखला लगता है। बिल्कुल, ये किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा तो नहीं लगता। तो फिर असली कहानी क्या है? हमारे विश्लेषण से जो पहली थियरी निकल कर आती है वो सीधे तौर पर मनोविज्ञान से जुड़ी है, अपनी अहमियत जताने की कोशिश से। ओके। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक देसी उदाहरण है। क्या? फूफाजी सिंड्रोम। फूफाजी सिंड्रोम, ये तो दिलचस्प है। हाँ, जैसे भारतीय शादियों में अक्सर कोई नाराज फूफाजी होते हैं ना। होते हैं। जो किसी छोटी सी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि सब आकर उन्हें मनाएं, उनकी पूछ परख हो और उन्हें खास महसूस कराया जाए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि PCB भी कुछ वैसा ही कर रहा था? विश्लेषण तो यही बताता है कि वो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे थे। ये एक तरह का ड्रामा था, ये याद दिलाने के लिए कि हेलो, हम भी यहाँ हैं, हमें हल्के में नहीं लिया जा सकता। और देखिए, ये सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अक्सर छोटे या कम शक्तिशाली बड़ी संस्थाओं का ध्यान खींचने के लिए इसी तरह की विघटनकारी रणनीति अपनाते हैं। इसे स्ट्रेटेजिक ब्रिंकमैनशिप कहते हैं। स्ट्रेटेजिक ब्रिंकमैनशिप? हाँ, जहां आप अपनी अहमियत साबित करने के लिए व्यवस्था को चुनौती देने का दिखावा करते हैं। आप जानते हैं कि आप युद्ध नहीं चाहते, पर आप युद्ध की धमकी देकर बातचीत की मेज पर अपनी जगह मजबूत कर लेते हैं। तो ये ICC पर दबाव बनाने का एक तरीका था। हाँ। ICC को हम क्रिकेट की दुनिया का संयुक्त राष्ट्र समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, एक ऐसी संस्था जो नियम बनाती है और जिसके पास सदस्य देशों पर जुर्माना लगाने या उन्हें निलंबित करने की शक्ति होती है। तो ये जताने की कोशिश थी कि पाकिस्तान क्रिकेट के बिना वर्ल्ड कप अधूरा है और उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, एक हाई रिस्क मनोवैज्ञानिक दांव था ये देखने के लिए कि ICC कितना झुकता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ऐसे दांव तब उल्टे पड़ जाते हैं जब सामने वाली पार्टी झुकने से इनकार कर दे। और यहीं पर दूसरी और शायद सबसे व्यावहारिक वजह सामने आती है, पैसा। तो एक तरफ तो ये मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा था, लेकिन दूसरे तरफ एक कड़वी हकीकत भी थी, जैसे मजाक में खाली तिजोरी का हॉरर सीन कहा गया है। हाँ, क्योंकि जैसे ही ICC ने अपना रुख सख्त किया, सारा मनोविज्ञान धुल गया। उन्होंने क्या कहा? ICC ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है तो उस पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उसकी सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। और उन्होंने PCB के फोर्स मेजॉर वाले तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया। एक मिनट, ये फोर्स मेजॉर क्या है? इसका जिक्र तो हुआ, पर आम दर्शक के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी क्लॉज है। फोर्स मेजॉर का मतलब होता है ईश्वर का कार्य या कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना, जैसे युद्ध, भूकंप या महामारी, जिसकी वजह से आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में आपको कानूनी तौर पर छूट मिल जाती है। अच्छा, तो ICC का तर्क बहुत साफ था। किसी दूसरे देश के साथ एकजुटता दिखाना ये आपका एक राजनीतिक फैसला है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो कोई छूट नहीं मिलेगी। कोई छूट नहीं, और जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये जुर्माना कोई छोटा मोटा नहीं होता होगा, खासकर जब भारत पाकिस्तान मैच दांव पर हो। छोटा मोटा? अरे, ये तो क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। ब्रॉडकास्टर्स इस एक मैच के लिए अरबों रुपए लगाते हैं। विज्ञापन की दरें तो आसमान छू रही होती हैं। बिल्कुल, इस मैच को रद्द करने का मतलब था कि PCB सिर्फ ICC को ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रॉडकास्ट लॉबी को भी नाराज कर रहा था। और जब करोड़ों डॉलर के नुकसान का हिसाब किताब सामने आया होगा
तो अचानक पड़ोसी धर्म और एकजुटता जैसे शब्द हवा में गायब होने लगे। तो एक तरफ अहमियत जताने की कोशिश, दूसरी तरफ खाली तिजोरी का डर। लेकिन हमारे विश्लेषण में एक तीसरा कोण भी सामने आया है। अच्छा, जो इन दोनों से कहीं ज्यादा अजीब और व्यक्तिगत लगता है। वो क्या है? ये सुनने में मजाक जैसा लगता है, लेकिन शायद ये भी एक वजह थी। इसका नाम है हैंडशेक का ट्रॉमा। एक मिनट, क्या हैंडशेक का ट्रॉमा? हाँ, मतलब हाथ मिलाने को लेकर कोई इतना बड़ा मुद्दा बना सकता है, ये वाकई में एक वजह बताई जा रही है? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एशिया कप में हाथ मिलाने को लेकर कोई ऐसी घटना हुई थी जिसे पीसीबी ने दिल पर ले लिया था। और अब उनकी एक मांग ये भी थी कि आईसीसी भविष्य के मैचों के लिए एक बाकायदा हैंडशेक प्रोटोकॉल बनाए। ये सुनने में जितना भी मजाकिया लगे, लेकिन ये असल में एक बहुत गहरे मुद्दे की ओर इशारा करता है। किस तरह का मुद्दा? खेल कूटनीति में प्रतीक या सिंबलिज्म बहुत मायने रखता है। एक हैंडशेक सिर्फ हाथ मिलाना नहीं है, वो सम्मान, खेल भावना और बराबरी का प्रतीक है। तो इस तरह की मांग करके भले ही वो बाद में वापस ले ली जाए, पीसीबी शायद ये संदेश दे रहा था कि उन्हें पिछले कुछ समय से उचित सम्मान नहीं मिला है। मतलब ये असल में शक्ति प्रदर्शन का एक अप्रत्यक्ष तरीका है, जहां आप सीधी बात ना कहकर किसी प्रतीक के जरिए अपनी नाराजगी जताते हैं। बिल्कुल। विश्लेषण में तो यहां तक व्यंग्य किया गया है कि भविष्य में अंपायर टॉस कराने से पहले ये जांचेंगे कि दोनों कप्तानों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से हाथ मिलाया है या नहीं। क्या बात है। हाँ, जिसमें दाहिना हाथ पहले, आंखों में देखना अनिवार्य और हाथ मिलाने की अवधि कम से कम 3 सेकंड होनी चाहिए। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये दिखाता है कि जब रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी स्वाभिमान का मुद्दा बन जाती हैं। असल मुद्दा कुछ और होता है, लेकिन उसे सामने रखने के बजाय ऐसी प्रतीकात्मक लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। तो इन सभी वजहों को अगर एक साथ देखें, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश, आर्थिक रियलिटी का डर और ये प्रतीकात्मक नाराजगी, तो ये साफ हो जाता है कि जो यू टर्न लिया गया वो तो होना ही था। हाँ, वो तो होना ही था। और ये कोई पहली बार भी नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक पैटर्न बन गया है, एक तरह की आदत, एक तय कार्यशैली है। बिल्कुल। जिसके 3 चरण हैं। पहला, शेर बनकर दहाड़ना, एक बड़ा आक्रामक और भावनात्मक बयान देना जो राष्ट्रीय गौरव को अपील करें। ठीक है, पहला चरण। दबाव में पेपर टाइगर बन जाना, जब आईसीसी, ब्रॉडकास्टर्स और वो वित्तीय सलाहकार दबाव डालते हैं तो दहाड़ के हवा निकल जाती है। और तीसरा चरण है गीदड़ भपकी देकर चुपचाप वापस आ जाना। गीदड़ भपकी? हाँ, यानी कुछ हल्की फुल्की शर्तें रखकर या कोई छोटी मोटी धमकी देकर अंत में वही करना जो शुरू से तय था, यानी मैच खेलना। बिल्कुल। और पीसीबी चीफ के बयानों में ये पैटर्न साफ दिखता है। पहले उन्होंने कहा, हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। ये बयान हर न्यूज चैनल पर चला। मुझे याद है। और फिर बाद में जब आर्थिक नुकसान का कैलकुलेटर चला, हाँ, तो वही स्वाभिमान फुसफुसाने लगा कि भाई मैच खेल ले, विज्ञापन भी तो चलने चाहिए। तो मतलब प्रैक्टिकल होना ही था। उन्हें होना ही था। आज के दौर में जब क्रिकेट बोर्ड्स की 80% से ज्यादा कमाई ब्रॉडकास्टिंग अधिकारों से होती है, तो स्वाभिमान और सिद्धांतों की एक कीमत होती है। और आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स ने पीसीबी को वही कीमत याद दिला दी। सही बात है। तो इस पूरे ड्रामे का निचोड़ क्या है? अंत में क्या हुआ? अंत में वही हुआ जो हर क्रिकेट फैन चाहता था। मैच होगा, मैच होकर रहेगा। पाकिस्तान की टीम कोलंबो आ रही है और भारत के खिलाफ खेलेगी। सारा ड्रामा, सारी धमकियां, सब खत्म। और जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में मजाकिया अंदाज में कहा गया है कि पाकिस्तान टीम मैच जीते या हारे, हाँ, लेकिन मैच से पहले का ये जो फ्री कॉमेडी शो चला है, यही दर्शकों के लिए असली पैसा वसूल मनोरंजन था। इससे ज्यादा नाटकीय बिल्डअप तो हो ही नहीं सकता था मैच का। बिल्कुल। और अंत में यही कहा गया है कि पॉपकॉर्न तैयार रखें, क्योंकि मैच भले 15 तारीख को है, पर ड्रामा तो कब का लाइव हो चुका है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम एक बहुत जरूरी और गंभीर सवाल भी पीछे छोड़ जाता है। अच्छा। हाँ, एक ऐसा सवाल जिस पर शायद ही कोई बात कर रहा है। वो क्या है? हम सब बोर्डरूम की राजनीति, पैसों के खेल और बयानों पर तो हंस रहे हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों का क्या? जरा सोचिए, जब एक क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच से ठीक पहले इस तरह के सार्वजनिक ड्रामे और यू टर्न में उलझा हो, हाँ, तो इसका खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य, उनकी तैयारी और मैदान पर उनके प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता होगा? खासकर भारत पाकिस्तान जैसे हाई प्रेशर मैच से पहले। बिल्कुल, जहां हर खिलाड़ी पर पहले से ही करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ होता है, उस पर ये अतिरिक्त अनिश्चितता और ड्रामा,
ये सोचने वाली बात है कि इस पूरे तमाशे का असली खामियाजा कौन भुगतता है।